एक समय प्रीत की नगरी थी, तारों का आंगन जैसे। सब मानव मन से मानव थे, यत प्रेम विमंगम जैसे। सब लोग हृदय से दानी थे, मानवता पथ के ज्ञानी। न लालच था, न कटुता धृत, न ही धन के अभिमानी। विपदापत्ति भय को पलोप सारी नगरी सहती थी। अश्रु में अश्रु घुल मिलकर करुणा बुद बुद बहती थी। धन खेतों में कानन किलबिल उड़ शुभ्र शीतमय निर्जर। मन में भव का प्रेम क्षितिज नीचे उमंग का सागर। वायु मानवता की बहती बहती थी, गुणमन की धारा। झरनों में स्निग्ध ज्योत बहता, मानो हो स्वर्ग स्वयं उतरा। पवन में प्रीत लहर बहती बहता था, नव चेतन श्रावण। कण कण में लुप्त स्निग्ध ज्योतिर्जीवन, मानो स्वर्णिम भूषण। पवन में जल में मिट्टी में अमृत की लोनी भरी भरी। यह अमरशील प्रस्वण वसुधा, मानवता से ही हरि हरि। पर कहते हैं ना पुत्र, समय का रूप अचानक बदलेगा। कलयुग की छाया में अंतर मानवता का ही पिघलेगा। कुछ यह परिवर्तन हुआ, सत्य ही मन का अंतर पिघल गया। रत्नों को पाकर मानव युग सच ही कलयुग में बदल गया। एक प्यारा सा छोटा कुटुंब था, स्वामी और देवर थे। मैं महारानी घर की थी और मेरे भी कुछ देवर थे। छोटा सा एक राम राज्य था, सभी हृदय से दानी। उनमें से ही जनक तुम्हारे सभी जनों में मानी। सब लोग उन्हें आदर करते, इज्जत से शीश नमाते। सच्चाई का मूरत कहकर सब उनको हृदय लगाते। स्वामी का अपने भ्राता पर खूब प्रेम हृदय था। राम लखन मानो सम्मुख हो, ऐसा निष्ठ सदय था। देवर जी का हृदय किंतु अंतर अंतर अवशंसी। दिखलाते थे निष्ठ सदय और ऊपर बड़े प्रशंसी। पर मानव का मन ऊपर से हो भले सरल और भोला, पर अंतर मन का राज क्या पता हो सच्चा या काला। वो भी अपितु अपनों से ही अपना विश्वास हटेगा क्यों। जिस निज पर अटूट आशा हो, वह निज निज को ही चलेगा क्यों। पर नहीं पुत्र यह सत्य आज दुनिया में सतनन पलता है। जिस पर हम रखते निष्ठ सदैव, वो ही हमको फिर छलता है। एक दिवस गांव के मंदिर में स्वर्णिम ईंटें कुछ प्रकट हुई, और रत्न जटित पांचों हीरों से नयन दृष्टि जा निकट हुई। सब बोले आखिर इस तलस्म का ईश्वरीय कारण क्या है। तलस्म मीन्स चमत्कार। सब बोले आखिर इस तलस्म का ईश्वरीय कारण क्या है। यह प्रश्न खड़ा अद्भुत है, इसका योग्य निरत निवारण क्या है। हम इसको क्या स्वीकार करें अथवा अंबर के नाम करें। यह ईश्वर की परीक्षा है, तो क्या मन को लाचार करें। सब लोग सोचने लगे, स्वयं से शुरू हुआ विवरण विनिमय। पर प्रश्न सटकता गहन रहा, मिल सका न योग्य निवारण निश्चय। फिर कहा एक ने चिंता क्यों, चलो उनके ही पास चले। मानवता के स्वामी हैं वो, उनसे ही उत्तर प्राप्त करें। विद्वानों से बुद्धि उनकी, वह समाज के चिंतक है। निष्ठा से है परिपूर्ण हृदय, मानव कुल के ही चिंतक है। ले चलो प्रश्न को उनके घर, इस विपत्ति का परिचय देंगे। है पूर्ण भरोसा उन पर कि वे सत्य योग्य निश्चय देंगे। इस तरह प्रश्न को लिए सभी स्वामी के निकट निवास गए। कहा सभी ने नरवर देखो कैसा अल्प विवेचन है। इतना स्वर्णिम सा समय किंतु भीतर त्रंसित संकोचन है। कल रात्र काल कुछ हुआ, प्रभु मानो हो स्वयं विभूत हुए। और स्वर्ण रत्न वैदूर्य प्रचर भूमि से आविर्भूत हुए। प्रचर मोतिया स्वर्ण रत्न से सारी भूमि लथपथ है। वैदूर्य पाश नीलम हीरक और मणियों से अलंकृत है। पर प्रश्न यही उठता है कि इस चमत्कार का कारण क्या। यदि ईश्वर की परीक्षा यह, तो फिर इसका अब निवारण क्या है। अंबर की एक भेंट कृपा, यह समझ भ्रांत को विरत करे। यदि नहीं तो फिर इन रत्नों को किस योग्य मूल पथ निरत करे। ईश्वर भी हमसे बड़ा भ्रमित और सख्त परीक्षण करते हैं। जीवन को कभी संभ्रमित कर मानवीय निरीक्षण करते हैं।
सुन बात सभी की गहन सोच उठकर फिर देवर जी बोले, यह प्रश्न बड़ा ही सरल किंतु है आप सभी कितने भोले। ईश्वरीय कृपा हम पर बरसी है, प्रश्नों को मित्रों भूलो। अंबर की इस अप्रतिम भेंट को ग्रहण करो, मन में फूलो। जो मानव पुण्य कार्य करता हो, जो गुणमय हो ज्ञानी हो, जो राज्य सदा ही सत्य श्रेष्ठ हो, निज कुल का अभिमानी हो, ऐसे कुल पर देवता सदा ही परम कृपा दिखलाते हैं। भक्तों पर अपने स्नेह रूप वे स्वर्ण रत्न बरसाते हैं। परमेश्वर हमसे प्रसन्न है क्योंकि हम निर्मल जन हैं। मित्रों यह संभ्रम नहीं अपितु निज अपना ही धन है। मानव का अंतर विवरण था तो मूल्य हम ही से लेते। परीक्षण ही करना होता तो स्वर्ण भेंट क्यों देते। यह सौम्य सरल संकेत देवता हम पर कृपा किए हैं। निज भाग्य रत्न सा चमके इस हित हमको रत्न दिए हैं। यह भाग्य हमारा अपना है तो क्यों न ऐसा काम करे। सब स्वर्णिम धन रत्नों को हम निज अपने ही नाम करें। सुन भ्राता की अनुचित वाणी, स्वामी का लोहक उठा हृदय। सबके सम्मुख स्वामी बोले, यह नहीं योग्य होगा निश्चय। भ्राता तुम सच बोले किंतु मुझको कुछ अनुचित लगता है। संपूर्ण कोश निज हत करना यह तो लालच सा दिखता है। यह सब ईश्वर की माया है, वे परख रहे हैं मानव गुण। बाहर मानवता की चादर किंतु भीतर कितने अवगुण। सो इसी परीक्षा में हमको निज अंतर गुण दिखलाना है। रत्नों से और कई ऊपर मानवता को ले जाना है। इस धन का क्या है काम हमें, चलो ईश्वर के नाम करें। जिस चरणों से यह अंकित है उसी चरणों में दान करें। यह उसका संकेत कि लालच अब भी भीतर बसता है। ऐश्वर्य मोह तन को मन को विचलित दृग्वंचित करता है। भ्राता सच है कि अंबर से है खुला हमारा भाग्य सही, किंतु इस पर स्वामित्व जताना अनुचित है, यह योग्य नहीं। और इन स्वर्णों को रखकर हम मानव आखिर करेंगे क्या। चाहता नहीं जितना तन उससे और श्रृंगार करेंगे क्या। इससे यथक्ष होगा कि हम भौतिक जग का विचार करें। जिस तरु पर फल का रस ना हो उस पर अमृत श्रृंगार करे। जिसके घर में हो दीप किंतु ज्योतिर्मय रूप प्रकाश नहीं। जिनकी सरिता में जल हो किंतु अमृत का श्रृंगार नहीं। जीवन की तप्त मरीचों से सूख पड़ा जिनका मन है। जिंदगी तो है मिली किंतु हालातों से जो निर्धन है। ऐसे मनुष्य के चरणों में मन के प्रसून कुछ अर्पित हो। जिनके जीवन को भाग्य नहीं वहाँ निज भाग्य समर्पित हो। कहा सभी ने सत्य वचन यह सत्य योग्य निश्चय है। सत्य आपका कथन आपके सद्गुण का परिचय है। ऐसे ही नहीं सब लोग आपसे परामर्श लेते हैं। है पता सभी को आप सदा ही योग्य निकल देते हैं। अन्यथा तो कोई कोई जन निज स्वार्थ भाव में आकर हड़पन कर जाता है सब कुछ अंबर का भाग्य बताकर। ऐसे मनुष्य नरवर सत्य ही किटकुंजर से होते हैं। मुख में विष भरकर सजकर वो अपने घर में ही सूते हैं। कहलाते हैं भाग्य भाग्य पर अच्छा कर्म किया क्या है। जरा तो पूछे उनसे कि उन्होंने स्वयं दिया क्या है। ऐसे भी कुछ नर होते हैं जो व्यथा कहीं भी मचलते हैं। स्वयं में तिनका गुण भी नहीं पर अनुज के नाम उछलते हैं। लगी चोट गहन उठा देवर का अंतर को हृदय पावक सा तपन अनल भड़का प्रतिशोध भाव भीतर संचय। पातक सा नर प्रतिघात सत्य ही नर मन विद्य सहेगा। क्यों अपमान अनल में जलकर नर का अंतर मौन रहेगा। क्यों अपमान सत्य ही अंतर को अगम घात कर जाता है। मन के अमृतमय प्याले में फिर विषिर जहर भर आता है। इस विषिर जहर की दवा पुत्र केवल है अग्नि केवल क्रोध। मानव सुख से न जी पाए लेगा न वह जब तक प्रतिशोध। जब तक बदले की आग नसों से पूर्ण विहित न हो जाए। कैसे भीतर का अंतकरण सुख में जीवन को जी पाए। प्रतिशोध अनल की जटिल आग में कूद पड़ा आत्मगौरव प्रतिशोध
प्रतिशोध अनल का घात, स्वयं से लड़ बैठे पांडव कौरव। फिर क्या संबंध क्या नाता, आगे शोणित की धार बही, प्रतिकार तपन सा लहक उठा, नाजुक प्रीति लाचार हुई।